एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर लाइब्रेरी। आई एम आकांक्षा और आज हम बात करेंगे हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा हुआ एक पोएम ट्रेन्स के बारे में। हुमायूं कबीर एक बंगाली पोइट थे। उनका बर्थ हुआ था 22 फरवरी 1906 फरीदपुर में और 1969 कोलकाता में उनका डेथ हुआ था। एंड हुमायूं कबीर वॉज अ मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। वो एक एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियन, राइटर और फिलोसोफर भी थे। हिज फैमिली नेम वॉज हुमायूं जहीरुद्दीन अमीरी कबीर। उन्होंने अपना एजुकेशन एक्सेटर कॉलेज और ऑक्सफोर्ड से कंप्लीट किया था। एजुकेशन फील्ड में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स भी मिले थे। मैं उन सभी अवार्ड्स और उनके द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स के नाम स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट अपने फ़ोन में सेव कर लेना। तो चलिए अब इस पोएम के बैकग्राउंड को जानते हैं। इस पोएम का जो नरेटर है वो एक छोटा बच्चा है और ये पोएम उस बच्चे के एक्साइटमेंट पर फोकस करता है। वो बच्चा रोज़ अपनी विंडो से ट्रेन्स को क्रॉस करते हुए देखता है और इन सब के बारे में जानने के लिए वो इतना क्यूरियस है कि वो अपने माँ से इन ट्रेन्स को लेके बहुत सारे सवाल करता है। ट्रेन्स को देख के वो बच्चा ये सोचता है कि ये सभी ट्रेन्स कहाँ से आ रही हैं और कहाँ पे जा रही हैं और आखिर में ये सब ट्रेन्स जाके कहाँ पे रुकेंगी। अब थोड़ा इस पोएम के थीम के बारे में बात करते हैं। पोएट ने यहाँ पे ट्रेन्स की जर्नी को लाइफ के जर्नी के साथ कंपेयर किया है, जिसमें हम कभी कभी एक्साइटेड और कभी कभी टायर्ड फील करते हैं। इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि लाइफ भी एक जर्नी है, एक यात्रा है जिस पर हम चल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक ट्रेन अपनी पटरी पे चलती है, जैसे एक ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए दिन रात चलती रहती है, उसके रास्ते पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उन सबको वो फेस करता है और वो कंटिन्यूसली चलता जाता है विदाउट टेकिंग अ सिंगल ब्रेक इन बिटवीन। मतलब स्टेशन आने से पहले ट्रेन कभी रेस्ट लेने के लिए नहीं रुकती है। इस बात से पोएट हमें ये समझाना चाहते हैं, जैसे एक ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे फोकस करता है, हमें भी अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी चाहे मुश्किलें आ जाए, हमें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लाइफ में चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए, हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और हेल्पलेस फील नहीं करना चाहिए। इसी बात पे एक फेमस लाइन बोला जाता है, द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इज द वन यू नेवर बिगिन। जब तक आप एक काम को स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक वो काम आपको इम्पॉसिबल ही लगेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को आसान लैंग्वेज में समझते हैं। हियर इज द फर्स्ट स्टैंजा। मदर, आई सिट बाय माय विंडो फॉर आवर्स ऑन एंड and watch the long trains rumble past. Some are dark and journey tediously, no doors, no window, no shining lamps. Slowly they move like huge elephants. They move like shadows in the shadowy dark. In the first stanza, the narrator is talking about goods train, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं मालगाड़ी। इन ट्रेन्स में पैसेंजर सफ़र नहीं करते हैं बल्कि सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसको कार्गो ट्रेन भी बोला जाता है। मदर, आई सिट बाय माई विंडो फॉर आवर्स ऑन एंड। वो बच्चा अपने माँ से बोलता है कि माँ, मैं अपने विंडो के पास घंटों बैठा रहता हूँ। एंड वॉच द लॉन्ग ट्रेन्स रम्बल पास्ट। और उन लॉन्ग ट्रेन्स को देखता हूँ जो कि मेरे विंडो से एक डीप गड़गड़ाहट साउंड करते हुए गुजरते हैं। दोस्तों, यहाँ पे रम्बल का मतलब है थंडरिंग साउंड। ट्रेन्स चलते टाइम जो एक साउंड सुनाई देता है उसको रंबल साउंड बोलते हैं। सम आर डार्क एंड जर्नी टीडियसली। इनमें से कुछ डार्क कलर के होते हैं और टीडियसली जर्नी करते हैं। यहाँ पे टीडियसली का मतलब है बोरिंगली या फिर टायरसमली या फिर आप बोल सकते हो अनइंटरेस्टिंगली। वो ट्रेन्स डार्क कलर के होते हैं और ऐसे चलते हैं कि जैसे वो थक गए हो। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि थकते तो इंसान हैं, ट्रेन्स कैसे थकेंगी। दोस्तों, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। मैंने फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर पहले एक वीडियो बनाया है। डू कमेंट इफ़ यू वांट अ कंप्लीट वीडियो ऑन फिगर ऑफ स्पीच। चलिए पोएम को आगे समझते हैं। नो डोर्स, नो विंडो, नो शाइनिंग लैम्प्स। क्योंकि ये गुड्स ट्रेन है इसीलिए इसमें कोई भी डोर्स, विंडो या फिर शाइनिंग लैम्प्स नहीं थे। अगर आपने नोटिस किया होगा, मालगाड़ी में लाइट्स नहीं होते हैं। स्लोली दे मूव लाइक ह्यूज एलिफेंट्स। दोस्तों, यहाँ पे ह्यूज का मतलब है बिग। तो वो ट्रेन्स धीरे धीरे एक बड़े हाथी की तरह चलते हैं। तो फिर ट्रेन्स कैसे चलती हैं? एक बड़े हाथी की तरह।
और यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया गया है दोनों चीजों को कंपेयर करने के लिए। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको सिमिली के बारे में और जानना है तो मैंने उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट मूव लाइक शैडोज इन द शैडोई डार्क। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। यहाँ पे शैडोई डार्क बोला गया है। इसका मतलब ये है कि उस बच्चे ने जिस टाइम उस ट्रेन्स को देखा था उस टाइम रात का समय था। शैडोई डार्क मतलब अंधेरा था। यहाँ पे शैडो का मतलब है परछाई। शैडो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, और आप बोल सकते हो कि डार्क कलर का होता है। तो इस लाइन का मतलब हुआ वो ट्रेन्स अंधेरी काली रात में परछाई की तरह चलती रहती हैं। वो बच्चा यहाँ पे ये सोचता है कि वो ट्रेन्स में ज़्यादा सामान होने की वजह से उनके चलने का स्पीड कम हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक हाथी ज़्यादा वजनदार और बड़ा होने के कारण धीरे धीरे चलता है। ये पोएम एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। इसको ये पता नहीं है कि ट्रेन्स इंजन पे चलती हैं और वो थकती नहीं हैं। दैट इज़ द रीज़न ही इज़ थिंकिंग दैट ट्रेन्स ज़्यादा लंबा सफ़र करने की वजह से थक गई हैं और धीरे चल रही हैं। आई होप यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा क्लियर है, तो चलते हैं सेकंड स्टैंजा की ओर। Sometimes a train comes flashing past with many windows lit by many lamps that dance and whirl with movement swift, a marriage procession with music loud, shrill whistles that rise above the din of the rhythmic beat of wheels revolving fast. यहाँ सेकंड स्टैंजा में नैरेटर पैसेंजर ट्रेन्स के बारे में बोल रहा है, या फिर आप इसको सुपर फास्ट ट्रेन्स भी समझ सकते हो। एंड दिस ट्रेन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। पहले स्टैंजा में हमने गुड्स ट्रेन के बारे में बात किया था जिसमें डोर्स, विंडोज या फिर कोई लैंप्स नहीं थे और वो ट्रेन्स बहुत ही धीरे चल रही थी। पर ये ट्रेन उससे पूरा डिफरेंट है। समटाइम्स अ ट्रेन कम्स फ्लैशिंग पास्ट। कभी कभी कुछ ट्रेन्स वहाँ से गुजरती हैं जो कि बहुत ही फास्ट चलती हैं, और जब वो वहाँ से पास होती हैं ऐसा लगता है कि जैसे लाइट फ्लैश हो रहा हो। यहाँ पे फ्लैशिंग पास्ट का मतलब है जब हम बस या ट्रेन्स में सफर करते हैं और विंडो के बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी देख रहे हैं वो सब पीछे छूट रहा है। वो बहुत ही स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और सामने से देखने पर हमें ऐसा दिखता है कि लाइट फ्लैश हो रहा है। विथ मैनी विंडोज लिट बाय मैनी लैम्प्स। इस वाली ट्रेन में विंडोज है और जिसके अंदर लाइट जल रही है। यहाँ पे लिट का मतलब है जलना, और वो ट्रेन इतना फास्ट चल रहा था कि बाहर से देखने पे हमें ये लगेगा दैट्स डांस एंड व्हील लाइक मूवमेंट स्विफ्ट, जैसे उस ट्रेन के मूवमेंट के साथ वो लैम्प्स अंदर डांस कर रहे हैं। यहाँ पे व्हील का मतलब है रोटेट और मूवमेंट स्विफ्ट से मतलब है वेरी फास्ट। A marriage procession with music loud, shrill whistles that rise above the din. वो ट्रेन स्पीड से चलने के कारण जो साउंड निकल रहा था और लाइट्स की वजह से वो ट्रेन एक मैरिज प्रोसेशन की तरह दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि लाउड म्यूजिक और लाइट्स के साथ मानो एक बारात जा रही हो। यहाँ पे ट्रेन्स को मैरिज प्रोसेशन के साथ कंपेयर किया गया है, पर इसमें लाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे मेटाफोर का यूज किया गया है। Shrill whistles that rise above the din of the rhythmic beat of wheels revolving fast. यहाँ पे shrill का मतलब है वेरी हाई पिच और वेरी शार्प साउंड। आप सबने ट्रेन्स का साउंड तो सुना है। जब ट्रेन चलती है एक रिदमिक साउंड सुनाई देता है, वो भी काफी लाउड रहता है, पर ट्रेन की हॉर्न या फिर व्हिसल आप बोल सकते हो, वो उस साउंड को ओवरशैडो कर देता है। इसका मतलब ये है कि ट्रेन के व्हिसल का साउंड उसके व्हील के साउंड को दबा देता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट जल्दी ही चैनल में अवेलेबल होगा। हिट द लाइक बटन एंड डू कॉमेंट इफ यू लाइक दिस वीडियो and press the bell icon to stay updated with our channel.